नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे जहां भी मस्त। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको सफलता पानी है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितना आप लगाएंगे उतना आप अपनी सफलता के करीब पहुंचेंगे दोस्तों। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें दो चीज़ों का फायदा होता है। एक तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, दूसरा हमारे पास अच्छा खासा प्रश्नों की श्रृंखला तैयार हो जाती है, अच्छी खासी हमारे पास क्वेश्चन बैंक बन जाता है दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए समय नष्ट करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये आपकी कुछ ज़रूरी सूचना दी गई है। आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आपके सारे बैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस और यूसी नेट, सारे बैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है दोस्तों। अगर आपको इन बैचेस को लेने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया था दोस्तों। किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सुपर टेट और सी टेट में भी पूछा जा सकता है। बताए किसने? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने, जॉन वी वॉटसन ने, इवान पोर्टिस पावलोव ने या मैक्स वर्दीमन ने अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है बच्चों ने, बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत बिल्कुल। अधिगम के क्वेश्चन है कि अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो ये थे आपके एडवर्ड एल थॉर्नडाइक दोस्तों। कौन थे? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक थे दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया बिल्कुल आंसर सही दिया। अधिगम के तहत दोस्तों एडवर्ड थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे। कितने नियम बताए थे? 3 नियम बताए थे। जिसमें उन्होंने दोस्तों क्या बताया? मुख्य नियम था दोस्तों, ये 3 नियम बताए थे। इसमें मुख्य नियम था ये। उन्होंने अधिगम के अंतर्गत 2 नियम बताए थे। एक मुख्य नियम था और एक कौन सा था? गौड़ नियम था। गौड़ नियम इन्होंने 5 बताए थे और मुख्य नियम इन्होंने कितने बताए थे? 3 बताए थे दोस्तों। कितने बताए थे? 3 बताए थे। उनमें से मुख्य नियम पहला था आपका कौन सा दोस्तों? था अभ्यास का नियम था। कौन सा था? अभ्यास का नियम था दोस्तों। किसका था? अभ्यास का नियम था। दूसरा था प्रभाव का नियम था दोस्तों। दूसरा किसका था? प्रभाव का नियम था। और तीसरा था दोस्तों तत्परता का नियम। तीसरा किसका था? तत्परता का नियम था दोस्तों। किसका था? तत्परता का नियम था। ये 3 नियम इन्होंने बताए थे दोस्तों, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता। ये 3 नियम थे आपके थॉर्नडाइक ने बताए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में थॉर्नडाइक चाचा से रिलेटेड ये क्वेश्चन। और दोस्तों इसका हर बार आपसे घुमा फिरा के पूछेगा। कभी पूछ लेगा प्रभाव का नियम किसने दिया था, कभी पूछ लेगा अभ्यास का नियम किसने दिया था, कभी पूछ लेगा तत्परता का नियम किसने दिया था। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो ये इसको जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्य नियम से ही पूछा जाता है, गौड़ नियम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जाता है किससे? जाएगा? पियाजे को जाएगा, पावलोव को, कोहलरबर्ग को या स्किनर को? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी गलत नहीं होना चाहिए आप सभी का कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाएगा? गलत नहीं होना चाहिए किसी का, मेरे बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका? बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया दोस्तों। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको? जाएगा? बहुत बढ़िया दोस्तों। स्किनर नहीं होगा, कोहलबर्ग नहीं होगा, पावलोव नहीं होगा, जीन पियाजे दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, जीन पियाजे चाचा ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके जीन पियाजे। इनसे इस बार दोस्तों आपने देखा होगा कि सी टेट में जीन पियाजे से भर भर के दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जीन पियाजे। तो इनको पढ़ के जाइएगा। अगर किसी भी एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, वाइगोस्की हो गए, इनसे दोस्तों आपके एग्जाम में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ए हो गया आपका जीन पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कृतिका। अक्षर कृतिका होगी दोस्तों।
कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों को यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। डी कौन सा सही होगा दोस्तों? कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। क्या दर्शाता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होगा, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया, ये आपका बहुत बढ़िया आंसर दोस्तों। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है दोस्तों। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में क्या होती है, मान्यता अधिक मिलती है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया आप सभी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है दोस्तों? शिक्षा, समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान? कौन सा होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और सुपर टेट में भी आ सकता है, और सी टेट में भी। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबंध है दोस्तों? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। शिक्षा समाजशास्त्र नहीं होगा दोस्तों, सामाजिक दर्शन नहीं होगा, मीडिया मनोविज्ञान नहीं होगा, शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों एक शिक्षक सीखता है कि किस प्रकार से बालक को हमें सिखाना चाहिए, किस प्रकार से हमें उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, किस प्रकार से सरल तरीके से हम किसी भी एग्जाम्पल को या किसी भी क्वेश्चंस को बालक को समझाएं दोस्तों। ठीक है, तो वो चीज़ है शिक्षा मनोविज्ञान। आखिर बालक के अंदर क्या समस्या है, क्या कारण है कि बालक नहीं समझ पा रहा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर दोस्तों एक शिक्षक के निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षा पद्धति और विषयों को ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। दोस्तों क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर दे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बात कर रहा है, प्राथमिक शिक्षक में उनसे कौन से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए दोस्तों? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानता है चाहिए, क्या होगा? पढ़ाने की उत्सुकता, ये भी तो होनी चाहिए बिल्कुल। धैर्य और दृढ़ता बिल्कुल। अति मानक भाषा, पढ़ाने क्षमता दोस्तों। शिक्षण पद्धति और विषयों का ज्ञान में दक्षता, इसमें सारी बातें आपकी निहित होती है। जो टीचर होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए? वो अच्छी शिक्षण पद्धतियों को अपनाए दोस्तों, और अपने सब्जेक्ट में क्या हो, दक्ष हो दोस्तों, अपने सब्जेक्ट में क्या हो, माहिर हो दोस्तों। तो शिक्षण पद्धति और विषय ज्ञान में क्या हो, उसको दक्षता प्रदान हो दोस्तों। तो ये आपका सी इज द राइट आंसर दोस्तों, सी इज राइट। प्राथमिक स्तर शिक्षक में निम्न से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो शिक्षा पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आया आपने। ये दोस्तों आपकी अपनी हिंदी सारी पुस्तकें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग रखी गई हैं दोस्तों, लिखी गई हैं सारी पुस्तकें। और आप इन पुस्तकों को दोस्तों मंगा सकते हैं। ये पुस्तकें आपके कंपटीशन में रामबाण का काम करेगी दोस्तों। तो ये फ्री डिलीवरी है, कहीं भी आप मंगा सकते हैं, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। और आपको ये नंबर दिया गया है दोस्तों। अगर इन पुस्तकों को मंगाने में कोई दिक्कत या परेशानी, तो आप दोस्तों कॉल कर सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट है दोस्तों,
वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था होती है? संवेदी प्रेरित अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टेट में आपकी कई बार पूछा गया है दोस्तों, सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर दें। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है दोस्तों, क्या होगा? चिंतन प्रारंभ कर देता है दोस्तों। जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का मेरे। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है तो वो क्या होती है? कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। कौन सी अवस्था होगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बालक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है दोस्तों। क्या करता है? चिंतन करना, सोचना प्रारंभ कर देता है दोस्तों। ये क्या होती है? ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। दोस्तों आपको मालूम होगा जैसा कि ये आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करने लगता है? चिंतन करने लगता है, तर्क करने लगता है, पूछने लगता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये सारी चीजें दोस्तों। ये आपको मालूम है कि ये 4 अवस्था है दोस्तों आपकी। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये चारों अवस्थाएं दोस्तों। इन अवस्थाओं में बालक अपने अनुसार, व्यवहार के अनुसार कार्य करता है दोस्तों। संवेदी प्रेरक अवस्था में बालक अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त अवस्था दोस्तों, इसमें भी चिंतन करने लगता है बालक। या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी साथ, इसमें भी दोस्तों आपका बालक के विषय के बारे में बताया गया है, वो किस प्रकार से कार्यवाही करता है या कार्य करता है। तो ये सारी अवस्थाएं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। डिसलेक्सिया दोस्तों, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार, व्यवहार संबंधी। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। कई बार आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में दोस्तों। अधिगम विकार दोस्तों से 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी से बताएं क्या होगा? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी दोस्तों, अधिगम विकार, अधिगम से संबंधित विकार, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया है बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे दमदार ट्रिक से पढ़ाया है दोस्तों। जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है दोस्तों? बहुत बढ़िया। मानसिक विकार नहीं होगा दोस्तों, गणितीय विकार नहीं होगा, व्यवहार संबंधी विकार नहीं, पठन विकार दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। यानी कि लक्ष्य को मैंने आपको बताया था दोस्तों, जैसे डिसलेक्सिया लक्ष्य को क्या पढ़ने लगता है दोस्तों? लक्ष्य को लुक्स पढ़ने लगता है। लक्ष्य को क्या पढ़ने लगता है? लक्ष्य को बालक लुक्स पढ़ने लगता है दोस्तों। ये क्या कहलाता है आपका? ये डिसलेक्सिया कहलाता है दोस्तों। यानी बालक क्या करेगा? लक्ष्य को क्या पढ़ने लगेगा? लुक्स पढ़ने लगेगा, डिसलेक्सिया पढ़ाएगा दोस्तों। गणितीय संबंधी विकार अगर आपसे पूछ ले कि गणितीय संबंधी विकार क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों कैलकुलिया। क्या होता है? डिसकैलकुलिया। क्या कहा जाता है उसको दोस्तों? डिसकैलकुलिया दोस्तों, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया यानी गणितीय संबंधी विकार दोस्तों। डिसकैलकुलिया यानी कि गणितीय संबंधी विकार जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? डिसकैलकुलिया कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? डिसकैलकुलिया कहा जाता है। तो ये दोस्तों पठन, लेखन संबंधी, पठन संबंधी विकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये अधिगम संबंधी विकार, ये आपके एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन 101% आएगा दोस्तों। चाहे टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, चाहे यूपी टेट का, सुपर टेट का, सी टेट का, रीट का, चाहे जिसका दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा
विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों जैसे होता नहीं कि कोई बालक विशेष बालक है, तो ये नहीं कि उसको अलग बालकों के साथ आप करिए, तो उसके अंदर दोस्तों अलग थॉट आ जाएगा, अरे मुझे समाज से बहिष्कृत किया जाता है, मुझे लोग एक साथ बैठने नहीं देते, तो उसके अंदर सोच क्या हो जाएगी, अलग सोच आ जाएगी दोस्तों। तो ये हो जाएगा, तो इसलिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ भी बालक को पढ़ने का मौका दे दोस्तों, उसको भी सामान्य माना जाए, ये नहीं कि उसे दोस्तों दूसरी नज़र से देखा जाए। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये गलत होगा। तो ए इज द राइट आंसर। विशेष अवस्था वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है अन्य सामान्य बच्चों के साथ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षण पद्धति में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय की संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा, यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों, और सी टेट में भी। गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताएं बच्चे, क्या होगा आंसर दोस्तों इसका, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। बहुत बढ़िया दोस्तों, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, ए इज द राइट आंसर। पाठचर्या में दोस्तों सारी चीजों की बात होती है जो शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु होती है, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट दोस्तों, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। सी टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दें दोस्तों। निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर आया दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ये वीडियो का दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी नया बैच प्रारंभ दोस्तों, महाबजट ऑफर आपका 1299 रुपए में। सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों इस बैच को। बहुत बढ़िया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें सारे बच्चे। नेक्स्ट दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट थांडाइक दोस्तों, पावला, क्लॉर्कर, कोहलर। दोस्तों सूची सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टेट और आपके सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। सूची फर्स्ट का सूची सेट से सुमेलित कीजिए। क्या होगा दोस्तों, थांडाइक, पावलोव, कौन से सिद्धांत है ये दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है और दीधर सिद्धांतों का नाम दिया है दोस्तों इस क्वेश्चंस को करने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। जल्दी से एक आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर दो भी अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत आंसर दे लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए बताइए। जल्दी से बताइए दोस्तों। जल्दी से आंसर बताएं। जैसे दोस्तों अगर आपको मालूम है, जैसे कि आपको मालूम है कि कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर ने सूर्य एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो चौथे का देखिए दोस्तों, हमेशा नीचे से स्टार्ट करिए या पीछे से, यानी जो लास्ट वाला है लास्ट वाले से स्टार्ट करिए। जैसे कि अब देखिए चौथा नंबर, यहाँ नंबर मान लीजिए होना चाहिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कोहलर ने दोस्तों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, यानी कि फोर्थ का सी, तो सी आपको मिल गया इसमें और इसमें। बाकी दोस्तों ये ऑप्शन तुरंत कट गए, दो ऑप्शन आपके तुरंत कट गए। अब ऑप्शन आपका सी बचा है और ये बचा है। अब दोस्तों क्लार्क हल ने किस पे दिया था? क्लार्क हल ने आपको मालूम है कि पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। क्लार्क बल ने किस पे दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो ये आपका बी देखिए इसमें है, इसमें क्या है? डी है, इसमें क्या है? बी है। ये मिल गया दोस्तों आपका बी, सी और बी मिल गया। पावलोव का आपको मालूम है दोस्तों अनुकूलित सिद्धांत दिया था। थार्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। डी, तो ये हो गया दोस्तों, यानी क्लियर हो गया सी और डी, यानी आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों इसको करते हैं। अगर आपको दो सिद्धांत भी मालूम है तो बाकी आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम किसने दिया था? प्रयत्न एवं त्रुटि का प्रयास दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम का किसने दिया था? सारे बच्चों को मालूम होगा, गलत नहीं होना चाहिए। यूपी टेट और सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम किसने दिया था? थार्नडाइक ने, पावलोव ने, गिलफोर्ड ने, कोफका ने। कोफका होगा दोस्तों। किसने दिया था प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम का सिद्धांत? जल्दी से बताएं दोस्तों। प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया होगा दोस्तों। यानी प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत आपने किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था प्रयत्न। और दोस्तों जरा बताइए थार्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया था? तो थार्नडाइक ने प्रयोग किया था कैट पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे प्रयोग किया था दोस्तों। किस पे किया था? बिल्ली पे। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? पावलोव ने दोस्तों किस पे किया था? पावलोव ने डॉग पे किया था। पावलोव ने किस पे किया था? पावलोव ने डॉग पे किया था दोस्तों। ये आपको मालूम होगा दोस्तों, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। कोफका कौन थे? कोफका गेस्टाल्ट वर्ग में सहयोग करता थे। गेस्टाल्ट वर्ग में आपको मालूम होगा कौन थे? कोफका सहयोग करता थे दोस्तों। क्या थे उसके? सहयोग करता थे। तो ये चीजें हैं दोस्तों, याद होनी चाहिए आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापकों को चाहिए कि उसके सभी हितों की सुरक्षा करे, भले वो वंचित हो, कि बालक के दिन प्रतिदिन के मामले में कोई हस्तक्षेप न करें, कि उसको अधिक काम दें ताकि उसको क्रोध करने का समय नहीं मिले, यही सुनिश्चित करें कि कक्षा कक्ष में उसके अति पक्षपातपूर्ण व्यवहार मिले दोस्तों। चलिए बताइए, अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापक को क्या चाहिए दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, एक टीचर की तरह आपको आंसर देना है, एक टीचर की तरह आपको सोचना है। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, एक टीचर की तरह सोचना है दोस्तों। अधिगमकर्ता में बढ़ते हुए क्रोध को रोकने के लिए अध्यापकों को क्या चाहिए? कि उसको अधिक काम दे ताकि उसके क्रोध करने का समय नहीं मिले दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही दोस्तों, सी इज द राइट। उसको इतना अधिक काम करने का मौका दे दोस्तों, बाकी चीजें उसको क्रोध करने का उसको दोस्तों टाइम न मिले कि अरे क्या टाइम। जब दोस्तों आपके पास कहा नहीं जाता, एक बात कही जाती है कि खाली दिमाग शैतान का दोस्तों। क्या कहा जाता है? खाली दिमाग शैतान का। तो अगर बच्चे का दिमाग खाली है, वो खाली बैठा हुआ है, उसे कोई कार्य नहीं है, तो वो उसका दिमाग इधर उधर दोस्तों जाना लाजमी है। उसका दिमाग इधर उधर भागेगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों बालक को क्या करना चाहिए? उसको इतने कार्य में वो बिजी रहे, उसको इतना कार्य में बिजी कर रही है दोस्तों, जैसे कि उसे क्रोध करने का और भी चीजें करने का, गलत चीजों में उसका ध्यान ही न जाए दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का दोस्तों, पियाजे का, स्किनर का या कोहलर का? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है।
सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। मेरे जल्दी से आंसर दें। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। सीखना व्यवहार में तुरंत सामंजस्य की प्रक्रिया है। बहुत बढ़िया आंसर आया दोस्तों, बिल्कुल। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया किसने दिया था? स्किनर ने दिया था दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। और स्किनर ने प्रयोग किस पे किया था? प्रयोग दोस्तों किस पे किया था? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। सारे बच्चे कमेंट करें किस पे प्रयोग किया था। बिल्कुल, बहुत सही। स्किनर ने दोस्तों चूहे पे और सफेद कबूतर पर, सफेद चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। किस पे? चूहे और सफेद कबूतर पे दोस्तों, कबूतर पे प्रयोग किया था आपके स्किनर महोदय ने दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है दोस्तों, वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते थे? अनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक या सामाजिक? वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक महत्वपूर्ण का बल? जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिएगा। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, मेरे गलत नहीं होना चाहिए। क्या होगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण भूमिका? अनुवांशिकता नहीं होगी, नैतिक नहीं होगी, शारीरिक नहीं, सामाजिक दोस्तों। डी इज द राइट। वाइगोस्की ने कहा कि बालक समाज से अंतर्निहित होकर सीखता है दोस्तों। क्या करता है? सीखता है। बालक, वाइगोस्की ने कहा कि समाज के अंतर्गत आता है आपका परिवार। क्या आता है समाज के अंतर्गत? आपका परिवार आता है दोस्तों, आपका विद्यालय आता है। क्या आता है? आपका विद्यालय आता है, आपके आस पड़ोस के लोग आते हैं, आस पड़ोस, और आपका दोस्तों क्या आता है? आस पड़ोस के लोग हो गए, आपके मित्र। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्या है? ये सब समाज के ही पार्ट हैं दोस्तों, और इनसे ही बालक सीखता है। सर्वप्रथम बालक किससे सीखता है? अपने परिवार से सीखता है, अपने माता से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने बहन से सीखता है। उसके बाद वह विद्यालय से सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है, अपने आस पड़ोस के लोगों से सीखता है। तो वाइगोस्की के अनुसार कि भाषा का भी जो विकास होता है उसमें भी समाज के लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। ये चीजें बताई किसने? आपके वाइगोस्की जी ने। तो डी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है वाइगोस्की कोहलबर्ग। ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ दोस्तों मात्र 999 रुपए में, नितिन सर के द्वारा। ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का बैच। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियावस्था या संवेदी पेशे? अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है दोस्तों? जल्दी से बताएं क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी आ सकता है। कौन सी होगी दोस्तों? पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है दोस्तों? अमूर्त स्तर पर चिंतन कर रहा है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों करने लगता है। इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं दोस्तों। जीन पियाजे ने ये बताए थे 4 अवस्था दोस्तों। जीन पियाजे जी ने ये 4 अवस्था बताई थी आपकी। मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। जन्म से आप 2 वर्ष, संवेदी पेशी अवस्था से यानी कि जन्म से 2 वर्ष भी कह सकते हैं दोस्तों। जन्म से 2 वर्ष भी आप कह सकते हैं इसको, जन्म से 2 वर्ष
यानी कि ये आपकी बताया कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे ने बताया कि बालक क्या करने लगता है, चिंतन बौद्धिक क्रियाएं भी करने लगता है, सोचने लगता है कि अरे यार आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ईश्वर होता है तो किस प्रकार से दिखता है, सारी चीजें अमूर्त चिंतन यानी जो चीजें दिखाई न दे उसके बारे में भी सोचना प्रारंभ कर देना, ये क्या कहलाता है, अमूर्त चिंतन कहलाता है दोस्तों। तो ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से 16 वर्ष की अवस्था में जब बालक पहुंच जाता है तो ये प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है, अभी मैंने आपको बताया, गलत नहीं होना चाहिए। 8 अवस्थाएं, 5 अवस्था, 6 अवस्था, 4 अवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी टेट में और सी टेट में दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आया है। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लाता हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो वो यूपी टेट में पूछे जाए हैं, या तो वो सी टेट में पूछे जाते हैं, या तो वो सुपर टेट में दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, आपने बताया 4 अवस्थाएं की हैं। कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं मैंने आपको अभी बताया, संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं आपके जीन पियाजे चाचा ने बताई थी दोस्तों, अभी आपने इस पर डिस्कस भी किया, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है किस पे, शिक्षा केंद्रित पे, शिक्षक केंद्रित पे, छात्र केंद्रित शिक्षा पर, पाठचर्या केंद्रित शिक्षा पर, या विद्यालय केंद्रित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे उम्मीद है कि सारे बच्चों का सही होगा, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा ये क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यूपी टेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, पता नहीं एग्जामिनर को इस क्वेश्चन से क्या प्यार, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये आपके सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी दोस्तों। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है किस पे, बिल्कुल दोस्तों, बहुत, शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है आपके छात्र केंद्रित शिक्षा पे, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। किस पे, बी इज द राइट आंसर, छात्र पे अधिक बल देता है, छात्र केंद्रित शिक्षा पे, कि भाई किसी भी तरह आपका छात्र पढ़े, वो करे सारी चीजें, वो छात्र की ही अकॉर्डिंग बात करता है दोस्तों, तो बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, मेधा एक सृजनात्मक एक दूसरे के पर्यायवाची है, एक मेधावी बालक हो सकता है सृजनात्मक न हो, एक सृजनात्मक बालक ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है, सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। सी टेट और सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी आ सकता है, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं है पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो मेधा एवं सृजनात्मकता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ए इज द राइट आंसर। नहीं है दोस्तों, ए नहीं होगा। बाकी एक मेधावी बालक हो सकता है, सृजनात्मक न हो, बिल्कुल सही है। एक सृजनात्मक बालक उच्च दर्जे मेधावी हो सकता है, ये भी सही है। सृजनात्मकता का पोषण किया जा सकता है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारण, केवल पर्यावरण कारक, या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपी टेट में आपके एग्जाम में आ सकता है, सी टेट में भी पूछा जा सकता है, गलत न हो, सारे बच्चे बताएं इसका आंसर जल्दी से, क्या होगा, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होती है दोस्तों, जल्दी से बताएं। मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित होती है, बिल्कुल दोस्तों, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित, तो अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। मानसिक वृद्धि एवं विकास दोनों में अनुवांशिकता और विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है।
बिना इन दोनों के आपका विकास नहीं हो सकता, ना आपकी बुद्धि का विकास हो सकता है, ना आपका शारीरिक विकास हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए इन दोनों का आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बी इज द राइट। ये दोस्तों आपके यूजीसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ, मात्र 999 रुपये में इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण या बुद्धि, सभी विकल्प सही। क्या होगा? निम्न में कौन सा बालक नैतिक मूल्यों के विकास में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों? प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि या सभी विकल्प सही है। जल्दी से आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में पूछ सकता है, और दोस्तों यूपी टेट में, सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है। क्या होगा? निम्नलिखित कौन से बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका? प्रार्थना सभा बिल्कुल सही, समाजीकरण बिल्कुल, बुद्धि सभी होगा। सभी विकल्प सही है। डी जिसने भी आंसर दिया बहुत अच्छा था। बिल्कुल दोस्तों, नैतिक मूल्यों में हमारे समाजीकरण आ गया, प्रार्थना सभा आता है, सही समाजीकरण ये करना, बुद्धि का सही इस्तेमाल करना, ये सब दोस्तों नैतिक समाज कर रहा है। बहुत अच्छा आंसर दिया। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, सभी में। ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बिल्कुल दोस्तों, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, सभी में पाए जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या। दोस्तों जल्दी से बताएं क्या होगा? चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए। यूपी टेट में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, सी टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों, गलत नहीं होगा। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभाव, भाषा, तर्क या समस्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सही आंसर आपने बताया, समस्या इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। दोस्तों चिंतन प्रारंभ होने के लिए कोहलर ने बताया था, आपके कोहलर महोदय ने बताया था कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना समस्या के हमारे अंदर चिंतन नहीं होता, थॉट्स नहीं आते, सूझ नहीं आता, यानी आइडियाज या विचार नहीं आते। आपको मालूम है कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, और कोहलर ने प्रयोग किस पे किया था? कोहलर ने प्रयोग किया था किस पे? वन मानुष पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था? वन मानुष पे प्रयोग किया था दोस्तों। तो उसका नाम क्या था? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए उसका क्या नाम था, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया कमेंट आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, सुल्तान नाम था उसका। क्या नाम था? सुल्तान। ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग पुस्तकें दोस्तों, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। बुद्धलब्ध संप्रदाय विकसित किया था, किसने किया था? बीने ने किया था, रीड ने किया था, टर्मन ने या कैटल ने किया था दोस्तों? बुद्धलब्ध संप्रदाय विकसित किया था, किसने किया था? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, बुद्धलब्ध संप्रदाय किसने विकसित किया था? बिल्कुल दोस्तों, सही आंसर आ रहा है, टर्मन ने किया था दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। किसने किया था? टर्मन ने। दोस्तों बुद्धिलब्धि का सूत्र इन्होंने बताया था, बहुत ही अच्छा, आप सभी ने बुद्धिलब्धि का सूत्र बताया था इन्होंने। बुद्धिलब्धि का सूत्र था इन्होंने बताया था, बुद्धिलब्धि का सूत्र मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 दोस्तों। ये बुद्धिलब्धि का सूत्र था, इन्होंने बताया था। बुद्धिलब्धि का मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 दोस्तों, यानी मानसिक आयु ऊपर होती है, वास्तविक आयु नीचे इंटू 100। कई बच्चों में ये सूत्र याद करने में कंफ्यूजन होती है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिए माइंड हमारा ऊपर होता है, यानी माइंड से हम मानसिक चीजें करते हैं, मानसिक थॉट्स होती है।
तो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 बुद्धिलब्धि का ये सूत्र होता है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए आपका। अब तो आप सभी को याद हो जाएगा। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल होता है दोस्तों? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता? प्रगतिशील परिवारों की बात कर रहे हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रगतिशील परिवारों की बात की जा रही है। जल्दी से आंसर दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या बात है, संबंधन नहीं होगा, जिज्ञासा, उपलब्धि नहीं, उपलब्धि दोस्तों होगा। सी इज द राइट आंसर, उपलब्धि दोस्तों। आक्रामकता भी नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। प्रगतिशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सी अधिक प्रबल होता है? उपलब्धि दोस्तों, उनके उपलब्धियां अधिक प्राप्त होती हैं। सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।